में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। पहले तो सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हफ्ते के पहला कारोबारी सत्र, इस छमाही के दूसरे हाफ का पहला कारोबारी सत्र, मतलब दूसरी छमाही के पहले कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है। मार्केट्स आज थोड़ा वोलेटाइल रहा, वोलेटाइल के साथ साथ प्रेशर के साथ लास्ट में डे लो के आसपास जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तेज बिकवाली रही सेकंड हाफ के अंदर। फर्स्ट हाफ में मार्केट में प्रेशर था क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज वीक साइड पर थे। उसके साथ शुरुआत हुई, फिर लोअर लेवल से एक बहुत स्ट्रांग पुल बैक आया। पुल बैक बाजार को हरे निशान में तो नहीं लाया, लेकिन ऑलमोस्ट बाजार को एक लोअर लेवल से इतनी बिकवाली थी, वो सब रिकवरी में बन गई। मिड कैप स्मॉल कैप तो हरे निशान में चले गए थे। वहां से फिर बाजार ने दोबारा इंटेंसिटी के साथ बिकवाली दिखाई और डे लो के आसपास मिड कैप स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, निफ्टी सब में प्रेशर आता दिखाई पड़ा। थोड़ा रिस्पाइट था आज फार्मा में, थोड़ा रिस्पाइट था आज ऑटो आईटी में, लेकिन बाकी सभी शेयरों में आज मेजरली प्रेशर था। की हाइलाइट्स में आज रहे ऑटो नंबर्स के बाद, ऑटो सेल्स के आंकड़ों के बाद बेसिकली ऑटो स्टॉक्स। उसके अलावा आज की हाईलाइट में रहा नायका, जिसने एक बोनस दिया है, एक शेयर के ऊपर 5 शेयर का बोनस। इसके अलावा अदानी समूह के शेयर, तमाम कंपनीज जो हैं वो तेज बिकवाली में रहे आज, और साथ साथ फार्मा जो कि आज खरीदारी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में चल रही थी, लेकिन मेजरली आज कैश मार्केट के शेयरों में काफ़ी बिकवाली थी। काफ़ी प्रेशर था मिड कैप स्मॉल कैप में, जो कि आपको लास्ट आवर में और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ेगी। सवाल में आपका सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो सवाल बातचीत करने के लिए आया है उस पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल आया है मेरे पास, क्रेडिट स्विस कोलैप्स होगा क्या? अभी इंटरडे 8.5% डाउन है। मलिक साहब, टू अर्ली टू से एनीथिंग। मतलब सो फार तो, क्योंकि इंडियन मार्केट नहीं है तो नंबर्स देख के बता भी सकते थे। इंटरनेशनल मार्केट्स हैं तो न्यूज़ फ्लोज काफ़ी हैं, कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, लेकिन हाँ खबरें आ ही रही हैं कंटिन्यूसली। अगर ऐसा होता है तो फिर फाइनेंशियल टर्मोइल्स, फाइनेंशियल प्रोसेस शुरू होगा। यूरोपियन मार्केट में एक्सपोज कंपनीज, यूरोपियन एक्सपोजर रखने वाली कंपनीज, प्लस वो बैंक जो कि ओवरसीज फंड रेज कर रहे हैं, उन सब पे इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। क्रेडिट स्विस का तो ये भी खबर है कि अदानी ग्रुप ने 800 करोड़ रुपये उठाया, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप आज टूटा। ये भी खबर बाजार में घूम रही है, लेकिन कुछ भी टू अर्ली टू से है। आप न्यूज़ फ्लोज का मतलब, जब से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब से कोविड आया है तब से, क्योंकि सोशल मीडिया का यूसेज ज़्यादा आया है और उसकी वजह से ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज हैं, तब से आपको कोई भी सिचुएशन ऐसी दिखेगी नहीं कि इकोनॉमी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। बीट कोविड, बढ़ते केसेस, लॉकडाउन्स, वॉर, ग्लोबल टर्मोइल्स, प्राइसेस, इन्फ्लेशनरी प्राइसेस, वॉर के इश्यूज़, न्यूक्लियर वॉर के इश्यूज़, ताइवान चाइना, वियतनाम चाइना, ऐसे इश्यूज़ चलते ही रहते हैं। और अब मंदी के बाद अब ये फाइनेंशियल टर्मोइल, तो ऐसी बातचीत तो रहेंगी ही। मार्केट शायद ही वो नॉर्मल सिनेरियो भी दिखाए कुछ टाइम तक, तो उसके साथ ही आपको रहना है। तो देखिए, बाजार मंदी की वजह से ही नीचे आएगा, तेज़ी की वजह से तो नीचे आएगा, या मंदी की वजह से या इन खबरों की वजह से ऊपर तो जाएगा नहीं। तो नीचे आने के रीज़न है, ठीक है, अच्छा आपको एक्यूमुलेशन के लिए नीचे माल मिल रहा है, बढ़िया एक्यूमुलेट करते रहिए, क्या दिक्कत है। और रही बात क्राइसिस की, तो इंटेंसिटी अभी इसकी कुछ नहीं पता, इट्स टू अर्ली टू से है, तो वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। 5 स्टॉक्स फॉर सुपर लॉन्ग टर्म। ऋषभ सर, अगर 5 शेयर जिनको आप लेके हमेशा के लिए भूल सकते हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि कोई ऐसे 5 शेयर जो कि आप ले लें और फिर आप आंख बंद करके छोड़ दें उसको जहां भी जाएं, तो हमेशा 5 लीडर ही आप चुन पाएंगे। 5 लीडर इसलिए क्योंकि वो लीडर है, वो लीडर से सेकंड लीडर बनेंगे और वापस लीडर ही बन जाएंगे, और लीडर है तो नीचे आएंगे तो वापस ऊपर आ जाएंगे। तो कोई भी कंपनी के 5 लीडर उठा सकते हैं, कोई भी ग्रुप के सेक्टर के। मिसाल के तौर पे आईटी का लीडर टीसीएस, बैंक का लीडर एचडीएफसी बैंक, एफएमसीजी लीडर एचयूएल, हॉस्पिटल से अपोलो हॉस्पिटल, इंश्योरेंस से एचडीएफसी लाइफ, लिकर से यूनाइटेड स्पिरिट्स, और टेलीकॉम में ऑब्वियसली भारती एयरटेल या रिलायंस में से कोई एक, एसबीआई पीएसयू लीडर, अल्ट्राटेक सीमेंट लीडर। ऐसे कर करके आप हर कंपनी का एक लीडर उठा लीजिए और रख लीजिए। और हमेशा रखकर भूलने वाला कंसेप्ट मार्केट में नहीं होता, तो आपको हर कुछ समय में, कुछ आपके केस में अगर आप हमेशा के लिए सोच रहे हैं तो 6-6 महीने में आपको उनकी बुक्स और अपनी सिचुएशन को इवैल्यूएट करना होगा। और आपको आउटराइटली शेयर नहीं लेने होंगे, आपको थोड़ा थोड़ा एसआईपी करके लेते रहना होगा, क्योंकि आउटराइटली में आपने एक बार ले लिया, नीचे आ गया, आपको ही दुख होगा। बाजार में दाम ऊपर नीचे हो सकता है, कंपनी का कारोबार ऊपर नीचे रातों रात नहीं होता। सो बेटर यही है कि आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहिए एसआईपी वे में अच्छी कंपनियों को, और विद टाइम आपको उसका रिवॉर्ड अपने आप ही दिखने लग जाएगा।
अगर शेयर ऊपर नहीं जाएगा तो डिविडेंड मिलेगा, शेयर ऊपर जाएगा तो एप्रिसिएशन मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, जेन टेक्नोलॉजीज को, अच्छा व्हाट हैपेंड टू अदानी स्टॉक पहले देख लेते हो कि इस पर ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। अदानी ग्रुप के शेयरों में सर दीक्षित सर, आज जब न्यूज़ फ्लो बाजार में घूम रहा था कि 800 करोड़ रुपए का कर्ज क्रेडिट स्विस से अदानी ने लिया है, इस केस में ये मार्केट में एक बज़ शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो बॉन्ड प्राइसेस का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनियां जिन्होंने कर्ज लिया है उनके ऊपर इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें ही एक साथ जुड़नी शुरू हो गई हैं। तो ये एक वजह हो सकती है, बाकी ऑलरेडी ओवर प्राइस तो थे ही, तो नीचे आना ही है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अदानी एंटरप्राइज का नीचे आने का मतलब निफ्टी का हिस्सा बना है और उससे पहले फ्रंट लोडिंग काफ़ी हुई थी, तो वो बिक रहा है, तो ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये हाँ, हमेशा से रिस्की जोन में तो रहे हैं, और रिस्की जोन में रहने के बाद इनमें आज बिकवाली आ भी गई, तो इतना कोई एस्टॉनिशिंग चीज़ नहीं है, आज नहीं तो कल आनी है, देखिए कब तक बचा लेते हैं। फॉर न्यू इन्वेस्ट प्लीज सजेस्ट क्रोनोलॉजिकली HDFC बैंक, रिलायंस, बजाज ऑटो। सर ये बाजार अपने आप ही आपको समझा रहा है। रिलायंस देश की पहली कंपनी इस ऑर्डर में अगर जाएंगे तो, दूसरी कंपनी HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड तीसरी कंपनी और बजाज ऑटो चौथी कंपनी। ये बाजार का खुद का दिया हुआ ऑर्डर है साइज वाइज, तो आप अगर बाजार ने खुद ऑर्डर दिया है तो इसका मतलब वो इसी तरह से उसको वैल्यू रखेंगे ना, तो आप इसी तरह से अपना वैल्यू आंक सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप दो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों को चुन रहे हैं 4 में से, यानी आपके पूरे एक्सपोजर का 50% हिस्सा जो है फाइनेंशियल्स में है, जबकि निफ्टी का टोटल एक्सपोजर का, निफ्टी के 50 का टोटल रेशियो में भी अगर आप देखेंगे तो 20% फाइनेंशियल्स और IT के पास है, तो आपको भी उसी तरह से एलोकेशन करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, इन्फी केस में अगुन सर ये आप बने रह सकते हैं, इसमें कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है, अब यहाँ से खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं आज, इसीलिए इतने टर्मोइल के बावजूद भी इन्फी इतना नहीं टूटा या TCS इतना नहीं टूटा, क्योंकि ऑलरेडी इतने बीटन डाउन है। तो ये 1460 इन्फोसिस का लो जो हाल में बना, नहीं सॉरी 1360 जो इन्फोसिस का लो बना, वही लो ही हाल फिलहाल में सपोर्ट के तौर पे कामकाज करेगा, प्लस माइनस 50-20-30 रुपये और, तो इसलिए आराम से आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है, और अगर आपके पास है तो बने रहिए, कोई रिस्क नहीं है इसमें। ओके, जेब में जो बचा है वो भी लुट जाए, बाद में जाए क्रिप्टो अकेले डॉलर ने। ललित जी मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, लालजी जी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, मदरसन आज क्यों डाउन तो 32%। हर्षद सर इसमें एक बोनस आया है, वो 1:1 शायद बोनस है, 2:1 बोनस है, वो रेशियो मुझे याद नहीं, लेकिन आज वो बोनस का X था जिसकी वजह से आपको वो नीचे दिखाई पड़ रहा है, तो बेटर ही अभी आप वेट कर लीजिए, कल से आपको नॉर्मल दाम दिखेगा। दूसरा, आपको बोनस के जो शेयर हैं वो अलॉट हो जाएंगे अगर आपने रिकॉर्ड डेट के आसपास लिया है तो इसीलिए आप को पैनिक वाली ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आज का दाम जो नीचे दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें बोनस का X डेट था। टाटा एलेक्सी 9651, 2 साल होल्ड। तो हरीश सर अगर 2 साल होल्ड है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, वैसे भी आपने रेंज के अपर एंड पे जाकर लिया है, तो रेंज के अपर एंड से नीचे अगर आ भी गया तो अब तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, और बड़ी क्वांटिटी में शेयर लिए हुए हैं, तो 10,000 रुपये के शेयर 220 लाख रुपए का माल है, तो ऐसा नहीं है कि आप आउटराइटली लॉस बुक कर लेंगे, बेटर है कि वेट कर लीजिए। अगर आपने अपने पैसे पे लिया है, किसी से उधार लेके नहीं लिया, तो खोलने के लिए टाटा ग्रुप की कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है, चला ज़्यादा है वो रिस्क है, लेकिन ठीक है कंपनी सही है, थोड़ा समय बढ़ाना पड़ सकता है, लेकिन बने रहना में कोई बुराई नहीं है इसमें। थोड़ा नीचे मिल जाए, हाफ के आसपास कहीं मिल जाए, 5600-5700 रेंज या 5800, 6,500 रेंज, तो आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट और कर सकते हैं। 5G के लिए कौन से शेयर लें? 5G के लिए सर हमेशा पहले तो रिलायंस सबसे बड़ा प्लेयर, देन कम्स भारती एयरटेल, देन कम्स टेक महिंद्रा, एंसलरी केस में अगर आप जाना इंडस टावर कुछ हद तक, लेकिन ये मोमेंटम है, कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो आप मतलब लेकर भूल जाए टाइप से 5G की ऊपर, टेक्नोलॉजी चेंज है। 2008 में आया था 3G, 12 में आ गया था 4G, 22 में आ गया है 5G, तो टेक्नोलॉजी हर कुछ सालों में चेंज होती है। तो आज आप सोच रहे हैं अगर, तो अब पेस जो है वो बहुत तेज है, क्योंकि 1G और 2G में 30 साल लगे थे, 2G और 3G में 10 साल, फिर धीरे धीरे वो घटते ही जा रहे हैं। ये वाले में भी इवोल्यूशन तो हो ही गया था बहुत टाइम से, औपचारिकता से ऐलान हुआ सैटरडे को, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा अगर इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचें तो ये चीज़ ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है तो स्टॉक भी चेंज हो गए। इन्वेस्टेड माई लोन अमाउंट 7K, व्यू ऑन BEL, इन्वेस्टेड माई लोन अमाउंट, मैं समझा नहीं सैफी साहब, लेकिन BEL केस में मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि कोई भी तेज़ी में अगर प्रॉफिट है तो निकलते चलिए, क्योंकि सरकारी कंपनी है, कभी ना कभी OFS ले ही आएगी, आज नहीं तो कल।
पूरा मझगांव, कोचिन, HAL, BEL, BHEL सभी चल रहे हैं, तो बेटर ये कि आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलता चल रहा है, लेते चलिए, सेफेस्ट ऑप्शन है वो एटलीस्ट अभी इन कंपनियों के लिए। PSU के लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन वही होता है, तेजी मिले, प्रॉफिट मिल रहा है, लेते चलिए। OFSS, वैभव सर एक ही चीज के बारे में मैं शुरू से बोलता है और आज ही बोलूंगा कि अगर आपको डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक की में रुचि है प्राइवेट में, तो वो आप ओरेकल को ही चुन सकते हैं, क्योंकि अपर एंड पे 5200 जाएगा, मतलब पिछले हाई को 200-300 रुपए ब्रीच करेगा, पहले 4800 था उसे ब्रीच करे 5200 इस बारी बनाया, तो ये बारी शायद 5400-5300 बना देगा या 5600 बना देगा। नीचे की तरफ ये हर बारी लोअर एंड भी रेंज को तोड़ता है, तो वर्स्ट के सिनेरियो में 1900, ओके सिनेरियो में आपको कहीं ये मिल जाएगा 2100, 2700, 2800 की रेंज में, तो वहाँ आप खरीद लीजिए। ऊपर एप्रिसिएशन में या तो बेच दीजिए, उस ड्यूरेशन में आपको 2-3 बार डिविडेंड मिल जाएंगे, 200 रुपये, 150, 200, 250 रुपये, और उसको आप आराम से इन कैश कर लीजिए। तो ये इसका आमतौर का ट्रेंड रहा है पिछले 10-1 साल का या 12-1 साल का, और रेंज थोड़ी चेंज होती है, कभी 1900 बन जाती है, ऊपर 4300 बन जाती है, लेकिन काम यही रहता है मोटा मोटा, जो शुगर में भी होता है आमतौर पर। तो बेटर यही है कि इसी रेंज को प्ले करिए। कंपनी में खराबी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है, मतलब मैं से आई फ्लेक्स के नाम से जानता हूँ, जब से आई फ्लेक्स थी तब से देख रहा हूँ, ये ऐसे ही काम कर रही है तब से। शेयर चलता कम है बस, लेकिन डिविडेंड बढ़िया देता है आपको, तो आप अमंग ऑल IT इसको रख सकते हैं कि आपको ये दुख ना हो कि मेरे शेयर चल नहीं रहे, तो ये डिविडेंड देता रहेगा। लेकिन अदरवाइज इसमें बहुत मासिव गेम चेंजर की उम्मीद, जब भी 5200-5300 आता, बहुत बाजार में खबर शुरू हो जाती है डीलिस्टिंग की, और फिर वापस नीचे आता है, तो आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा। ओके, लास्ट 10 ईयर्स लो है सर OFSS, मैंने भाव देखा नहीं, लेकिन लास्ट ईयर लो तो इसका 1900 रुपया होना चाहिए था 10 साल में, अभी पता नहीं क्या भाव आ गया, 1900 तो नहीं था शायद मेरे ख्याल से भाव, बाकी चेक कर देता हूँ, अगर ऐसा है तो मैं थोड़ी देर डेटा खोल ही लूँगा इसका। TCS, ओरेकल, इन्फोसिस, इन्वेस्टमेंट एट करंट लेवल, डिपेंड सिंह साहब, अगर आप किसी भी स्टॉक पे बुलिश हैं, सुपर बुलिश हैं विद टाइम, तो आप आराम से रह सकते हैं। बेसिकली आप स्टॉक की क्वालिटी पे जज मत करिए, स्टॉक को अपने टाइम फ्रेम पे जज करिए। आप उसे टाइम देंगे तो वो अपने आप रिटर्न देगा, आप टाइम नहीं देंगे रिटर्न क्यों देगा? 2 दिन में तो सर कोई भी खेत नहीं खड़ा हो जाता ना, सालों लगते हैं। तो आपको लगता है कि आप 2 दिन में कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन किसी भी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू निकालने में डिकेड लग जाते हैं। आपको लगता है आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। तो TCS, इन्फोसिस और ओरेकल तीनों ही क्वालिटी में कोई ख़राब नहीं है, बट तीनों में आपको समय देना पड़ेगा। 1 ऑर्डर TCS, इन्फोसिस, ओरेकल ही रहेगा, और साथ साथ SIP वे रहेगा, और एक चीज़ और कि आप ओवर एक्सपोज हो जाएंगे IT से अगर आप तीनों ले लेते हैं तो इसीलिए ओवर एक्सपोज मत होइएगा। एनी स्टॉक, इज इट राइट टाइम टू बाय एनी IT स्टॉक इन वेरी बिग क्वांटिटी? नहीं सर, एनी IT क्या, एनी कोई भी स्टॉक बिग क्वांटिटी में लेने लायक नहीं होता, क्योंकि बिग क्वांटिटी में वो लोग लेते हैं जिनके पास एपेटाइट बड़ा हो। आपका पोर्टफोलियो 100 करोड़ का है मान लीजिए, तो आप 1 करोड़ की बड़ी क्वांटिटी कोई भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है? 2 करोड़ की कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को छोटा और कर लेते हैं कि अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो 2-20 लाख का माल आराम से आप ले सकते हैं एक शॉट में, क्योंकि वो आपके लिए इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है। तो आपकी बड़ी क्वांटिटी किसी और की छोटी क्वांटिटी हो सकती है, तो शायद डिपेंड्स आपके एपेटाइट के ऊपर कि आप उतना बड़ा झटका झेल सकते हैं कि मान लीजिए 100 रुपये पे कोई शेयर लिया और वो 60 रुपये आ गया, और आपको सिर्फ फंडामेंटल भरोसा है कि वो चलेगा, लेकिन फिर भी आपने क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी ले ली आप घबरा गए। सो ऐसा कुछ नहीं करना है, आराम से लीजिए, कोई जल्दी नहीं, बाजार आगे भी नीचे मिलता है। ऐसे बहुत बार सुना मैंने कि तेज़ी आई, बहुत तेज़ी आई, फिर नहीं आएगा, फिर आता है नीचे घूम फिर के, तो ऐसा कुछ नहीं होता। विद टाइम आपको वो दाम भले ही ना दिखे जो पिछला था, वो उससे ऊपर का दाम दिखे, लेकिन दाम वो भी नहीं दिखेगा जो ऑल टाइम हाई था। सो आपको दोनों के हिसाब से एक समन्वय बनाना है कि पीक के आसपास निकल नहीं सकते, बॉटम के आसपास ले नहीं सकते, तो बॉटम से थोड़ा ऊपर ले लीजिए और पीक के थोड़ा नीचे बेच दीजिए, बेस्ट है। अगर आप मीडियम टर्म है तो, लॉन्ग टर्म में तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता, हर फॉल में आप खरीदारी करेंगे, बढ़िया है। अच्छा 29 सुमित जी, व्हाट इज द वन मिस्टेक और मिस्टेक्स वन शुड नॉट डू इन प्रेजेंट मार्केट? सर डेट पे लेकर पैसा मत डालिएगा, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लीवरेज मत होइएगा। देयर इज नो फादर एंड मदर फॉर लीवरेज। कभी भी कुछ भी हो जाए, पैसा किसी से उधार लेके बाजार में मत लगाइएगा, वरना डबल वहमी है। मार्केट नीचे आया तो बाजार के गिरने का वो इशू, और दूसरा ब्याज भरने का इशू, और टाइम आप नहीं बाय कर पाएंगे, क्योंकि सारा खेल है टाइम का। आप जितना किसी से लीवरेज लेके काम करेंगे उतना ही आपको ब्याज देना पड़ेगा उतने टाइम के लिए, और वो टाइम आप नहीं बाय कर पाएंगे। सो बेटर है अपने कैश पे रहिए,
आराम से लीजिए, कहीं जल्दी नहीं है, कोई बाजार भागा नहीं जा रहा, यार मेरे आने से पहले भी था और मेरे जाने के बाद भी रहेगा। सो बेटर ये कि आराम आराम से आप पोजीशन लीजिए और लीवरेज मत होइए, चाहे कुछ हो जाए लीवरेज मत होइएगा। मतलब कितनी भी अच्छी डील आपको, कितनी भी रोली पोली बॉल मिल जाए, उठा के नहीं मारना है वरना कैची हो जाएंगे। सो ध्यान से। ओके, इन्फोसिस में सर बने रहिए। अनिल जी, आज भी एक आशीष जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने यही बोला कि आप आराम से बने रहें और 1465 के टारगेट्स वो यहाँ पे देख रहे हैं और नियर टर्म स्टॉप लॉस आपके लिए 1350 के आसपास रहेगा, तो आप बने रहें, कोई इशू नहीं है। आई हैव सोना कॉमस्टार एट रेट ऑफ 705। आई डाउट राज सर की ऑलरेडी बहुत भागा है, तो कंपनी तो ठीक है मतलब, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि इसमें स्टेक सेल ऊपर ना आ जाए। रिसेंट की जो ब्लॉक थी ना वो थोड़ी सी रिस्की लगी मुझे, जिसकी वजह से एक बार को सिचुएशन डाइसी लग रही है। बाकी तो उसमें ठीक है, लेकिन एग्जिट करना बड़े इन्वेस्टर्स का और प्रमोटर्स का कंपनी में ठीक नहीं होता। सो फार आप थोड़ा स्टेबल होने का वेट करें। स्टेबल कैसे होता है कि मान लीजिए 700 रुपये शेयर है, टूट के 300 350 आ गया और 350 पे बहुत टाइम बिता दे तो आप एवरेज कर सकते हैं वहाँ पे। तो आपको स्टेबल होने का वेट करना, वहाँ पर आप एवरेज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एज ऑफ नाउ आउट राइटली गिरते शेयर को जाकर एवरेज करना ठीक नहीं है, तो थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर एक बार वो कॉल लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, आने वाला समय किस सेक्टर का हो सकता है? राज सर, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कहती है पहला तो फूड एंड बेवरेजेस, जिसमें QSR एंड लिकर, इन दोनों को आप उसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये परमानेंट है, हमेशा ही रहते हैं। दूसरा, इनको कंज्यूम करने के बाद जिस तरह का हेल्थ हैबिट्स है हमारी, उसके बाद आएगा हॉस्पिटल, क्योंकि हेल्थ हैबिट सुधरने वाली तो है नहीं, ना हमारे बस की बात है इसे सुधारना। और थर्ड इज़ इंश्योरेंस, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड गुड हेल्थ सर्विसेज एट दैट प्राइस। तो ये तीनों मुझे लगता है कि माइट गोइंग टू डू वेल अदर देन ट्रेडिशनल सेक्टर्स, जिसमें FMCG, IT, सीमेंट, ये सब तो रहते ही हैं, लेकिन इनके अलावा आप अगर देखना चाहें तो ये तीन हो सकते हैं। लेकिन इनमें भी स्टॉक स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक अप्रोच आपको रखनी होगी। आउटराइटली किसी भी कंपनी में मत जाइएगा। लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंपनियां जो लिस्ट हुई हैं उनमें बहुत ज़्यादा पिक्स एंड चूज़ करने की ज़रूरत है, बहुत रिस्की घूम रहे हैं स्टॉक साइड में, तो ज़रा उनसे बच के रहिएगा। IT कब बढ़ेगा? जब विरमानी सर थोड़े सवाल कम हो जाएंगे IT के ऊपर पूछने लोगों के, तब मतलब जब वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक में कम हो जाएगा तब। ये आमतौर पे रहता ही है, कोई भी स्टॉक जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उनमें ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे तो चलता नहीं। जैसे ITC पे जब मीम बनने बंद हो गए तब ITC में मूव आ गया। सो अकॉर्डिंगली ये मूव आते हैं। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जब कम हो जाता है शेयरों में तब उनमें चाल आनी शुरू होती है। तो ऐसा नहीं है, IT के 2 क्वार्टर के नंबर में अपने आप ही आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कब चलेगा। सो अभी थोड़ा समय दीजिए, अपने आप सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे अब कल मुलाकात होगी 9वीं के दिन। तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।